हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए रामचरितमानस विराजित 9 दिवस के लिए व्यासपीठ पर को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पीठासीन हमारे परम मित्र बाल संत परम गोभक्त भोले बाबा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी दूर दराज से पधारे हुए संत महंत विद्वत जन के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी हरि भक्त दूर दराज से पधारे हुए इस गौशाला के पावन प्रांगण में आप सभी का हृदय से अभिवादन करते हुए बड़े सौभाग्य और हर्ष की बात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हरि गौशाला के पावन प्रांगण में 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस का आयोजन परम पूज्य बाल संत भोले बाबा जी के श्री मुखारविंद से सुनने का शुभ अवसर मिला है। बड़ा ही सौभाग्य और हर्ष की बात। घर के अंदर बैठ करके भजन करने का जो फल मिलता है, माला फेरने से, जप करने से, परमात्मा का भजन करने से, सत्संग सुनने से, उससे कई गुना ज्यादा मंदिर में जाकर बैठते हैं उनका मिलता है। उससे 100 गुना ज्यादा तीर्थ क्षेत्र में जाकर के आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, फल मिलता है। और उससे सैकड़ों गुणों ज्यादा भगवान शिव के मंदिर में जाकर के बैठ के भगवान का भजन करते हैं तो फल मिलता है। लेकिन उनसे कई हजारों गुना ज्यादा फल कहीं आप जाकर के पावन पवित्र श्री हरि जैसी गौशाला में बैठ करके पावन त्रिलोक्य बंदनी गौ माता के चरणों में बैठ करके आप जप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं तो कई हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। तो ऐसे ही परम पवित्र जगह जो आज गौशाला की और हमारे परम पूज्य बाल संत भोले बाबा जी जो दिन रात एक करके सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10, 11, 12 बज जाती हैं सोने में लगे रहते हैं, केवल एकमात्र निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा में। वृक्ष कबुन फल खावे नदी ने संचे नीर परमार्थ रे कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष के कितने चाहे फल लग जाए, पीले पीले आम बड़े रसधार, लेकिन वो कभी नहीं खाता है। और नदी में चाहे कितना ही गंगा जी में जल आ जाए पान में, लेकिन वो कभी अपने लिए नहीं संचती है। मनुष्य के काम आता है, पशुओं के काम आता है। और साधु का शरीर अपने जीवन के लिए नहीं, और अपने के लिए वो साधु भी नहीं। इसलिए परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो इस परमार्थ को हमेशा दिन और रात आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। कुछ साल में भी साथ में राम महाराज श्री के और श्री हरि गौशाला देवासर थारूसर जो खाजवाड़ा के पास है, उनमें लगे छोटी सी महाराज ने अपने चादर को फाड़ करके ध्वजा लगा के गाड़ दी और गौशाला की शुरुआत की थी।
और आज कितनी बीघों में वहाँ भी गौशाला फैला दी और गौ चिकित्सालय वहाँ भी बीमार लाचार टूटी फूटी लूली लंगड़ी गौों का इलाज कर रहे हैं। और यहाँ पर सुबह गया था गौशाला घूमने में, तो कितनी गायें पैर कट्ठे पड़ी है पटके हुए, कितना के कुछ कुछ बीमारी से ग्रसित गायें। बहुत सारे कर्मचारी गायों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी गौशाला तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल बड़ी और गायों की सेवा जो हमारे बाल संत भोले बाबा जी जो कर रहे हैं, ऐसी सराहनीय गौशाला अपने राजस्थान में बहुत कम ही है। तो ये सब आप और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि बड़े भाग्य से ही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बिने भाग मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा बिना ऐसे संत नहीं मिलते हैं, और ये मिले हैं तो ये परमात्मा की बड़ी अयोध्या की कृपा है, और आकर के सबको लाभ लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जैसा प्रधानमंत्री और भोले बाबा जैसा संत मिलना हमारे जीवन में बड़ा दुर्लभ है, और मिला है तो ये हमारे कई जन्मों का भाग्य है, उसके पुण्य प्रभाव से हमें मिले हैं। और महाराज श्री की बड़ी कृपा रहती है हम पर भी। कुछ साल साथ रहे, अभी काफी साल बीकानेर रहा, और अभी मैं जोधपुर चला गया। हर बार प्रोग्राम महाराज जी ने मना करता, महाराज जी के आना, महाराज जी टाइम में नहीं आना पड़ता, लेकिन फिर के आना पड़ेगा तो फिर मजबूर होके हमें भी आना पड़ता है। समय नहीं होता है। जन्माष्टमी को हमारे खुदरे आश्रम में भी प्रोग्राम है, लेकिन उनको छोड़ के महाराज जी के प्रभाव से आना पड़ता है, क्योंकि इनका इतना प्रेम है। प्रेम कहीं भी खींच के ले आता है। तो परमात्मा के प्रति प्रेम, गौ माता के प्रति प्रेम भक्ति रखिए। इन्हीं से अपने मानव जीवन की सफलता है, और इन्हीं सफलता को बने रखते हैं। इन्हीं वाणी के साथ एक बार पुनः महाराज श्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता। हरिओम तत्सत। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलिए गौ माता की।